गुड मॉर्निंग दोस्तों। माँ सीटेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा पर्यावरण कानून। पर्यावरण कानून, इन्वायरमेंटल लॉ। ठीक है। पहला टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट है, इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 छोटे छोटे टुकड़ों में अध्यायों में बांटा गया है। यहाँ तक क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोल्म में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। क्लियर? यहाँ तक देखिए, ये आप दृश्य में देख रहे होंगे कि यहाँ चिमनी द्वारा धुआं निकल रहा है। यहाँ कई प्रकार के पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। तो इसलिए पर्यावरण को कैसे सुरक्षित और संरक्षण रखा जाए, 1986 ईस्वी में इस एक्ट के तहत हम लोग समझ पाए हैं। यहाँ तक क्लियर? तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत ही हमारे जीवन में ज़रूरी है। क्लियर? यहाँ तक? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। हम लोग का दूसरा पॉइंट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये एक्ट कब पारित हुआ था? 1972 ईस्वी में। ठीक है। भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के वन्य जीवन की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया। समझ गए? इसमें क्या होता था कि जो वन्य जीवन की में रक्षा के तस्करी, अवैध शिकार, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जानवरों, जैसे हाथी का दांत होता था, बाघ का खाल होता था, ये सब चीज़ों का तस्करी होता था। तो ये तस्करी को रोक लगाना ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहलाता है। समझ गए? जिससे वहाँ अवैध तरीके से व्यापार किया जाता था इन सभी चीज़ों का। जैसे हाथी का दांत ही है, ये लोग क्या करता था कि हाथी को अपना शिकार बनाकर हाथी का दांत बाज़ार में व्यापार करता था लोग। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ आप सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, ये बाघ का खाल है, यहाँ बाघ है, यहाँ हाथी भी है। तो इन सभी चीज़ों को ये लोग शिकार अपना करके और बाज़ारों में ये लोग अपना व्यापार करता था अवैध तरीक़ों से। यहाँ तक क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट है हम लोग का वन अधिकार अधिनियम। क्या है? वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है। वन अधिकार अधिनियम 2007 वन संबंधित नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वन अधिकार अधिनियम जो है, यह क्या है? एक नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्लियर? यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है।
जो जंगल में अपना लोग रह रहे हैं, यह प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है। जो उन पे जंगलों पर उनका अधिकार है। जो मनुष्य किसी जंगल में अगर वह 25 साल तक वह अपना समय व्यतीत कर लेता है तो वो उस जंगल पे उस इंसान का अधिकार हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। ये जो पारित हुआ था कब हुआ था? 18 दिसंबर 2006। और जब लागू हुआ था कब? 31 दिसंबर 2007। क्लियर। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया, जो एक पत्रकार भी थी। कल के क्लास में हम लोग इस पर चर्चा किए हैं। कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यही थी सूर्यमणि, जो झारखंड की रहने वाली थी। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन, चौथा पॉइंट हम लोग क्या है? चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। ओके। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थी। इसमें क्या होता था? जो महिलाएं होती थी पेड़ों से चिपक कर उन पेड़ों की रक्षा करती थी। क्लियर। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजडली नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। उसमें क्या होता? राजस्थान के एक गांव था, उस गांव का नाम था खेजडली नामक गांव। उसमें क्या होता था? खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए एक महिला थी, उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई, जो कि उन वृक्षों की रक्षा करते हुए वो अपनी जान गंवा दी, नौछावर कर दी अपनी जान को। समझ गए। इस आंदोलन का नेतृत्व 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। क्लियर। इससे क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ओके। देखिए यहीं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही है सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ महिलाएं वृक्ष पर चिपकी हुई हैं, यहाँ भी आप देख रहे होंगे। क्लियर। इससे स्पष्ट आप लोग को हो गया होगा। क्लियर यहाँ तक। फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। फिर हम लोग अपिको आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। अपिको आंदोलन 1983। इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया। कौन किया? पांडुरंग हेगड़े ने किया। ठीक है। यह चिपको आंदोलन का ही रूप था, जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। कहाँ हुई थी? कर्नाटक में। फिर हम लोग चर्चा करते हैं नर्मदा आंदोलन, जो हुआ था 1989। क्लियर। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे और मेधा पाटकर थी। क्लियर। कौन था? बाबा आमटे थे और मेधा पाटकर। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही है। ठीक है, मेधा पाटकर। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। कैसे हुआ था? नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। यही बांध है। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर टॉपिक है दांडी यात्रा, दांडी मार्च। इस घटना को 1930 में देखा गया था। यह घटना कब हुआ था? 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले हुई थी। ठीक है। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। ये आंदोलन किस लिए हुआ था? नमक के विरोध में हुआ था। क्लियर। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को उन्होंने तोड़ा। क्लियर। समुद्र के पानी को ज़मीन पर कियारियों में भर दिया। क्या किया कि समुद्र के जो पानी था वो छोटे छोटे कियारियों, आप लोग प्याज आलू का कियारियों देखे होंगे, उसी तरह का छोटे छोटे कियारियों में भर दिया और तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाता है। क्लियर।
देखिए यही इन लोगों का दृश्य है जो आंदोलन पे गए हुए हैं। महात्मा गांधी यहाँ दिख रहे हैं सामने। यहाँ तक हम लोग क्लियर समझ गए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। रेल यात्रा, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। क्लियर। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे, गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पे खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बात सुनते थे। यहाँ तक क्लियर। गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बहन, बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु के में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। क्लियर। मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऐसे थे बापू। पोरबंदर यहाँ जी का जन्म हुआ था। यहाँ जो गांधी जी का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी प्राथमिक विद्यालय राजकोट जहाँ गांधी जी पढ़ते थे, इसी विद्यालय में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ गांधी जी अपना पढ़ाई करते थे। क्लियर। फिर हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जमीन से निकला गया तेल गहरे रंग का गड्ढा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीज़ें। जो ज़मीन से निकला गया तेल होता है गहरे रंग का गड्ढा होता है और बदबूदार होता है, जो उसमें से बदबू निकलता है। ठीक है। इसमें घुली मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। इस तेल से हमें मिलता है किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी, खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। क्लियर। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ तक समझ गए। फिर यहाँ दिया है राज्य क्षेत्र द्वारा भंडारण का वितरण कहाँ कहाँ होता है। तो गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, राजस्थान है, तमिलनाडु है और त्रिपुरा है, जो कि इन सब क्षेत्रों में, इन सभी राज्यों में भंडार का निर्माण होता है और वितरण किया जाता है इन सभी राज्यों द्वारा। क्लियर। हम लोग यहाँ तक की क्लास में आज पूरी तरह से समझ गए, अच्छे तरीके से समझे हैं। तो दोस्तों हम लोग का क्लास आज तक यहीं ख़त्म किया जाता है और हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।